तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग का एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर मोटिवेशन में। तो दोस्तों आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों कई लोगों का कमेंट आ रहा है कि जो सर कॉमन नंबर होगा, वाकई में कॉमन नंबर हमको मिलेगा? फिर आंसर की में हम कैसे पहचानेंगे कि कॉमन नंबर का संकेत क्या होता है? जैसे विकल्प एक और बी दोनों सही है तो उसको कैसे पहचानेंगे? तो उसके लिए दोस्तों मैं आज वीडियो लेकर आया हूँ। हालांकि आंसर की आपकी दो तीन दिन में आ जाएगी। फिलहाल जो ये फॉर्मेट आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आंसर की जब आ जाएगी तो आपको ये समझना है कॉमन नंबर का संकेत क्या होता है। ठीक है, फिर जैसे विकल्प ए और बी सही है, उसकी एक वीडियो मैंने बनाया था, लेकिन फिर कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि लोग का कमेंट आ रहा है ना, तो कमेंट के हिसाब से कितने नंबर बढ़ेंगे घटेंगे सब मैं लेकर आया हूँ। आप लोग घबराएं नहीं, वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि शिक्षा जगत से इस चैनल पर वीडियो अपलोड होती है, इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले एक कमेंट आया था कि भाई बता दीजिए कॉमन नंबर का संकेत क्या होता है, कैसे हम समझे कॉमन नंबर है। तो देखो, मैंने पिछली आंसर की डाउनलोड किया है। ठीक है, पिछली आंसर की डाउनलोड किया है और पिछली आंसर की के हिसाब से ही मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको मोटी मोटी बात बता दूं। जो मोटी मोटी बातें क्या है, जैसे आपको आंसर की जब भी मिलेगी, अगर कहीं पर किसी क्वेश्चन में या फिर किसी क्वेश्चन में कहीं कहीं आपको ए लिखा हो, क्या लिखा हो? ए। तो ए का मतलब समझिएगा कि विकल्प ए और विकल्प दो दोनों सही है। ठीक है, बात समझ रहे हैं? जैसे किसी क्वेश्चन में अगर लिखा है, जैसे 35 नंबर क्वेश्चन में लिखा है ए, तो ए का मतलब क्या होगा? ए का मतलब होगा कि विकल्प ए और विकल्प दे दोनों सही है। ठीक, वैसे ही आपको अगर कहीं मिल जाए बी, ठीक है, कहीं पर मिल जाए बी, किसी क्वेश्चन का बी मिल जाए, तो बी में समझिएगा कि 1 + 3, तीसरा, पहला और तीसरा उसमें सही है। अगर किसी का भी कोड बी मिल जाता है। ठीक, चलो आगे देखते हैं। आगे कहीं आपको सी मिलता है, सी, तो सी के आगे अगर किसी क्वेश्चन का आगे सी मिलता है तो सी का मतलब 1 और 4, पहला और चौथा क्या विकल्प सही है। ठीक, अभी मैं दिखाऊंगा आपको प्रूफ भी, पिछले आंसर की का प्रूफ दिखा दूंगा। ठीक, उसके बाद कहीं आपको डी मिल जाता है तो डी में समझिए दूसरा और तीसरा क्या है? सही है। ठीक है, दूसरा और तीसरा आपका सही है। ठीक, चलो आगे देखते हैं। आगे कहीं पर आपको मिल जाए कि भाई आप दिखा दीजिए, कहीं पर आपको मिल जाए कि ई वाला। ठीक है, ई, तो ई वाला में क्या समझेंगे? तो ई वाला अगर कहीं मिलता है तो उसका ई का क्या होगा? 2 और 4, दूसरा विकल्प और चौथा विकल्प आपका सही होगा। ठीक, कहीं पर आपको यफ मिल जाता है कि भाई किसी क्वेश्चन का कोड यफ दे दिया है कि यफ आप मिला लीजिए, तो यफ का मतलब क्या समझेंगे? तो यफ का मतलब जो होता है तीसरा और चौथा। ठीक है, तीसरा और चौथा। अगर वहीं पर कहीं आपको जेड दिया हुआ है, जेड, तो जेड का मतलब क्या होता है? जेड का मतलब होता है कॉमन। ठीक है, जेड का मतलब क्या होता है? कॉमन नंबर। अब आप लोग समझ गए? ठीक है, अब देखिए फिर से एक बार मैं समझाता हूँ। जब भी आंसर की डाउनलोड करेंगे तो आंसर की के नीचे आपको ये मिलेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये मिल रहा है आपको, आंसर की के नीचे आपको मिल जाएगा। इसी को आपको समझना है। ठीक, जैसे यहाँ पर देखिए दिया गया है, देखिए यहाँ पर दिया गया है एक का दूसरा, मतलब ए रहेगा तो ए और 2 सही है, बी का 1 और 3 सही है, सी का 1 और 4 सही है, डी का 2 और 3 सही है, फिर ई का जो दिया गया 2 और 4, एफ का 3 और 4, जेड के लिए आल। अब पिछली आंसर की जो आई थी तो क्या ये सब देखने को मिला था? जी हाँ, मिला था। चलिए आपको दिखाते हैं, आइए। तो सबसे पहले आंसर की पिछली डाउनलोड किया हूँ, ये प्राइमरी लेवल के आंसर की है, और आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे अंक। देखिए यहाँ पर आप लोग देखिएगा, आपको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए एक अंक दिया हुआ है, 80 क्वेश्चन में जेड दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है? 80 क्वेश्चन में जेड दिया हुआ है। जेड का मतलब क्या होगा? आपके सभी जो ऑप्शन है क्या है? वो सही है। ठीक है, सभी सही है। ठीक है, सभी क्या है? सही है। ठीक, आप लोग समझ रहे हो, सभी क्या है? सही है। ठीक, तो बहुत से बच्चे बोल रहे थे कि कैसे हम समझेंगे, तो यही समझने का एक तरीका है कि कहीं भी आपको जेड दिया होगा पूरा आंसर की में, तो उसका मतलब समझिएगा कॉमन नंबर हमको इसमें मिल रहा है। ठीक है, क्या मिल रहा है? कॉमन नंबर आपको मिल रहा है। ठीक, चलिए सर, अब आप लोग बोलेंगे कॉमन नंबर तो दिखा दिए, अब कोई ऐसा अंक दिखाओ जिससे कि विकल्प 2 सही हो रहा है, तो वो भी आपको दिखाते हैं, वो भी आपको दिखा देते हैं, क्योंकि हर बार जो है ये देखने को मिलता है। तो आते हैं कुछ लैंग्वेज के कोड में। ठीक है, लैंग्वेज के कोड में आते हैं और आपको दिखाते हैं। देखिए, एक लैंग्वेज का कोड इंग्लिश है। ठीक है, इंग्लिश में आप लोग देखेंगे, स्क्रॉल करके नीचे जब आएंगे
पीछे का पेपर है ये, ठीक है। स्क्रॉल करके नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है एक 106 क्वेश्चन का क्या लिखा है, ई लिखा है। 106 क्वेश्चन में क्या लिखा है, ई लिखा है। अब ई का विकल्प मैंने क्या बताया, ई में कौन कौन से विकल्प आपके सही हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पर आइए, यहाँ पर आपको समझने में भी आसानी रहेगी। देखिए जो ई के लिए है, ठीक है, जो ई के लिए है वो 2 विकल्प, दूसरा और चौथा क्या आपका सही है, ठीक। अब आप लोग बोलते हो ना कि आप लोग बस फालतू वीडियो बनाते हो, कोई कॉमन वॉमन नंबर नहीं मिलता है, तो यही गड़बड़ी है आपकी। विकल्प जब 2 एकदम परफेक्ट से होता है तो उसके लिए यहाँ पर सीबीएसई एक व्यवस्था बना दिया है कि कोड डाल दिया गया है कि वो और आपका सही होगा, ठीक। तो ये आप लोग देख लिए, यहाँ पर मिला लिए, कोई यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को नहीं हुई होगी, ठीक, किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। चलो और देखते हैं, ये तो इंग्लिश चल रहा है ना, अब हिंदी में आते हैं, ठीक। हिंदी में आते हैं तो हिंदी में भी आपको दिया होगा, देखिए हिंदी में भी आपको दिया है, यहाँ पर हिंदी में भी चीज़ वहीं दिया है, ठीक। हिंदी में भी आपका वहीं दिया है। 106 क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो, 106 क्वेश्चन तो ई दिया हुआ है आपका। 106 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, ठीक। तो भली बात ही आप लोग समझ रहे हैं, आप तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको समझने में, ठीक है। आप लोग किसी लोग को कोई समझने में दिक्कत नहीं होगी, आसानी से आप लोग समझ सकते हो, ठीक। अब चलो आप दिखाते हैं आपको, यहाँ पर देखिए साइंस का जो पेपर है, मैथ और साइंस का पेपर है, इसमें भी आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें भी सीधे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपके मिलेंगे नंबर आपको मिलेगा। जैसे यहाँ पर देखिए 1 नंबर आपको मिल रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं 71 क्वेश्चन में ए दिया हुआ है। तो ए का मतलब क्या मैंने बताया था, पहला और दूसरा विकल्प क्या है, सही है, दूसरा विकल्प सही है, ठीक है। पहला और दूसरा विकल्प क्या है आपका, सही है। तो देखो नंबर इस तरह आपके बढ़ते हैं, ठीक है। मतलब आपको लगता है कि विकल्प हमारा 2 सही हो चुका है, तो 2 विकल्प सही है, तो 2 विकल्प के लिए क्या है, यहाँ पर व्यवस्था दिया गया है कि भाई चलो 2 विकल्प के लिए आपका यही सही रहेगा, ये नहीं सही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह आप लोग मिलाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए सोशल साइंस है, अब सोशल साइंस में भी कहीं ना कहीं एक 2 नंबर देखने को मिल जाता है मिस्टेक में, ठीक। यहाँ पर देखिए दिया गया है, सोशल साइंस में भी दिया गया है, ठीक। सोशल साइंस में देखिए यहाँ पर 66 नंबर में, देखिए 66 नंबर में ए दिया हुआ है, 66 नंबर में क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ठीक। 66 नंबर में क्या दिया हुआ है, ई दिया हुआ है। तो इस तरह आप लोग समझ सकते हैं। हिंदी में देखिएगा, देखो कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें वो लोग कोड का प्रयोग नहीं किए हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हिंदी में देखिएगा यहाँ पर, तो हिंदी में यहाँ पर देखिए सी क्या दिया गया है, सी दिया गया है, ठीक है। तो सी किसका दिया गया है, ये हिंदी में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 137 में सी। तो सी का हमने क्या बताया था, तो सी का हमने बताया था 1 और चौथा, पहला और चौथा विकल्प सही है। तो 2 विकल्प सही हो सकते हैं, यही मैं बता रहा था आप सभी लोग को, आप लोग समझ भी रहे होंगे कि 1 के 2 विकल्प सही हो सकते हैं, ठीक है। चलो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब आप लोग को पता चल गया होगा कॉमन नंबर का संकेत क्या होता है, 2 विकल्प सही हो तो उसके लिए क्या सीबीएसई प्रयोग करता है, कौन सा कोड प्रयोग करता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।